बड़े पैमाने पर घायल हुए। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, और जो परीक्षा कराई जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहा है। तो आखिरकार पिछले इतने वर्षों से छात्र नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार पहले भी जंतर मंतर गए, और आज जब लोकसभा में सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है, और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे, और जो परीक्षा कराई जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आखिरकार पिछले इतने वर्षों से छात्र नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक और मुद्दा है इसके अलावा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है डोनेशन वाला, उस पर भी सरकार यहाँ पर अपना रुख स्पष्ट करे, ये भी आप लोगों की डिमांड है। चढ़ावा चोरी, दान चोरी और जिस तरह चंदा चोरी हुई, ये शर्मनाक है और महापाप हुआ है। महापाप का कौन जवाब देगा? उसके लिए तो सरकार को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी से भी मुलाकात हुई है, यूपी में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत है? हाउस एडजॉर्न था और समय काटना था, और छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उनको लेकर के बातचीत हुई। अब आप पे कोई काम नहीं है तो जो साहब निकाल दो काम। हर छात्र नौजवान के साथ समाजवादी पार्टी है, उनका भविष्य बेहतर हो। और ये जो छात्रों के साथ हो रहा है, खासकर नीट को लेकर के जो बातचीत चल रही है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक बीजेपी की सरकार थी, उस समय पर एक सत्र एमबीबीएस का 0 हो गया था, एक सत्र, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, और उनकी इच्छा थी कि उनके मन मर्जी रिजल्ट बने। तो सोचिए 1992 में उस समय बीजेपी धांधली करना चाहती थी एमबीबीएस की सीटों पर, और आज तो सत्ता में इतनी ताकत है कि हर संस्था उनके साथ है। तो ये जो पेपर लीक हो रहा है या परीक्षाएं जो नहीं हो पा रही हैं, यूपी में तो बाकायदा 20 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए, 1 लीक हो जाए, 2 लीक हो जाए, 3 लीक हो जाए, लेकिन लगातार लीक हो तो साजिश तो बड़ी है। और फिर नीट जैसी प्रतिष्ठित, इससे बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए पेपर लीक हो जाना भी शर्मनाक है सरकार के लिए। जो ये कहते हो कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, विकसित भारत, क्या विकसित भारत में यही होगा कि पेपर लीक हो जाएंगे? युवाओं के और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी, यही आपका विकसित भारत है? सांसद को हिरासत में लिया गया? हमारे सांसद, ये युवा सांसद जितने हमें दिखाई दे रहे हैं, सब लोग, सांसद कौशाम्बी हमारे बगल में खड़े हैं, सांसद संबल, एटा, इकरा हसन, मैनपुरी सांसद, ये सब लोग थाने में बैठा दिए गए थे। इन्होंने तस्वीर देखी, राजीव राय जी, इन्होंने तस्वीरें देखी हैं, बच्चों से मिले हैं, हमारे मुजफ्फरनगर के एमपी साहब धर्मेंद्र यादव, तो ये सभी सांसद गए थे और बच्चों से मिले हैं, बच्चों की हालत देखी कि बच्चों की हालत क्या है, किस तरीके से पीटा गया। बता रहे बेटियों के और बहनों के साथ कपड़े फाड़ दिए इन्होंने। वो कौन लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे? इसकी जांच कौन करेगा? जो कपड़े फाड़ रही थी फोर्स, या कपड़े बदल करके जो फोर्स आई थी, वो कौन थी? वो तो एक साजिश है, और आंदोलन को खत्म करने के लिए कि आम युवा इस आंदोलन से न जुड़ जाए, उसको खत्म करने के लिए साजिश है।